क्लास की स्टार्ट यहाँ से इस पॉइंट से रिवीजन करके किया जाए। जो ये आपके तीन इक्वेशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वैलिड कब है, वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन यानी कि a मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा जो है मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। अगर ये दो बातें हैं तो आप फिर इन इक्वेशंस और मोशंस को लगा सकते हो। अब पहली वाली जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन की बात करती है। अगर आप पहली वाली इक्वेशन को देखो तो पहली वाली इक्वेशन में वेलोसिटीज हैं, टाइम है और एक्सेलरेशन। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है, दूसरी वाली में वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। मतलब ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा इक्वेशन लगाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके देखो कि क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी बातें हैं जो तुमको दी जा रही हैं। तो अगर आपको वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन कह रहा है तो पहले वाले इक्वेशन से काम बनाइए। अगर वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम की बात कर रहा है दूसरी वाली इक्वेशन से बात बनाइए। और तीसरे वाले इक्वेशन में क्या है, तो तीसरे वाले इक्वेशन में वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है। तीसरे वाले में टाइम नहीं है। और इन्हीं इक्वेशंस पर हम बेहतरीन प्रॉब्लम कर रहे हैं। और जिस प्रॉब्लम को हमने पकड़ रखा है वो ये कि हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं, मोशन अंडर अर्थ ग्रेविटी। अगर आप चाहते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी काम करे तो फिर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है अपवर्ड मोशन का, अपवर्ड मोशन कि कोई चीज़ आपने ली और ऊपर फेंक दी। जब आपने किसी चीज़ को ऊपर फेंक दिया तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी कहलाता है, वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है। और हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में हमने किसी चीज़ को ये ऊपर से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो धीरे धीरे वो नीचे गिरेगी, फिर और नीचे आएगी। अभी भी अर्थ की जो ग्रेविटी है, जिसको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इसकी वैल्यू 10 होती है, कहीं कहीं पे 9.8 लिखी जाती है, तो वो भी काम कर रही है। और तीसरा है कि मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि हम मोशन अंडर अर्थ ग्रेविटी में या तो किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे या किसी चीज़ को ऊंचाई से जा कर के ड्रॉप कर देंगे, या फिर तीसरा केस होगा कि हम किसी चीज़ को ऊंचाई से जा कर के थ्रो कर देंगे, थ्रो कर देना, जैसे ऊपर गए और ऐसे करके थ्रो किया नीचे की तरफ। अभी हम वो वाला केस डिस्कस नहीं करेंगे। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हम ऊंचाई पर हैं, मान लेते हैं अपने घर की छत पर हैं और हमने किसी चीज़ को ऐसे फेंक दिया, तो यहाँ पर ये जो फेंकने का तरीका है, हमने किसी एंगल पर फेंका है, तो वो वाला केस हम तब डिस्कस करेंगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन में होंगे। हम केवल 3 केस डिस्कस कर रहे हैं, या तो हम ऊपर से कोई चीज़ ऐसे छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देना मतलब छोड़ देना, या फिर हम ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ फेंकेंगे, ये वाला केस।
और या फिर हम नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज़ फेंकेंगे। और इन्हीं पर क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था, आज है दूसरे क्वेश्चन की बारी। कौन सा है वो दूसरा क्वेश्चन, शुरू करिए यहां से। चीजों को किसी एंगल पर फेंकना, ये वाला केस। अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाले केस में हमने अपवर्ड थ्रो कर दिया है, नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज़ फेंक दी है। इस वाले में हमने डाउनवर्ड थ्रो कर दिया है, ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज़ फेंक दी है। और इस वाले केस में हमने ड्रॉप कर दिया है, छोड़ देना। जब ड्रॉप करने की बात होती है तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट इज 0। इस इनमें जो ये u है, u का नाम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v का नाम क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। a क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। मतलब ये बहुत ही कंसेप्चुअल बात है। जैसे ड्रॉप करना, ड्रॉपिंग मीन्स कि फिजिक्स में ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, केवल और केवल एक ही मतलब होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कि हम अपनी आदत से u लिखते हैं, वो 0 है। और अगर आपने कहा कि नहीं थ्रो किया गया है, थ्रो मीन्स, तो थ्रो मीन्स का मतलब है किसी भी कीमत में इनिशियल वाली वेलोसिटी 0 नहीं होगी। थ्रो का मतलब ये है। तो ये एक तरीके से कोड वर्ड है कि क्वेश्चन में अगर ड्रॉप बोला जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्वेश्चन में अगर थ्रो कहा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो बहुत ही जानदार और शानदार प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं इस समय। और हमने जिस केस को पकड़ रखा है, हम चीज़ों को अंडर द ग्रेविटी डिस्कस करेंगे, मोशन अंडर अर्थ ग्रेविटी। और उसी सिलसिले में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आज का सवाल क्या है भाई, आज हम मोशन को कहीं बीच में पकड़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, वर्टिकल मोशन टेक प्लेस, वर्टिकल मोशन टेक प्लेस। जब आप यहाँ तक लिख लेना तो फिर अपने आप को समय देना, रुक जाना। वर्टिकल मोशन टेक प्लेस, क्वेश्चन में लिखा गया कि वर्टिकल मोशन हो रहा है। अब दो बातें हैं, या तो वर्टिकल मोशन नीचे से ऊपर की ओर हो रहा होगा या ऊपर से नीचे की ओर। तो तुम्हें जो समझ में आता है वो मान लेना। फिलहाल तो अभी हम फ्रेमिंग कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो कोई चीज़ वर्टिकल मोशन कर रही थी, आगे क्या हुआ, तो हमने कहा कि लेट एट एनी पोजीशन, ब्रैकेट में इंस्टेंट, वेलोसिटी इज v1 and at any different position ब्रैकेट में इंस्टेंट, वेलोसिटी इज v2। इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम। जितनी बात हमने लिखी है पहले उतनी बात को मैं आपको समझा दूं। सपोज कर लो कि मेरा वाला वर्टिकल मोशन नीचे से ऊपर था, तो मेरा वाला वर्टिकल मोशन नीचे से ऊपर था।
तो हमने देखा कि एक मोशन, मान लेते हैं ये कोई बॉल है, गेंद है, और इसको ऐसे ऊपर फेंका गया, थ्रो कर दिया गया। मान लेते हैं तुम्हारा वाला जो मोशन था वो ऊपर से नीचे था। तुमने एक मोशन देखा तो वो ये वाला देखा, तो दोनों लोग वर्टिकल मोशन को ही देख रहे हो, क्योंकि जिस वर्टिकल मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें दो ही बातें होंगी, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। हम किसी एंगल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी एंगल पर जाएंगे तो वो जो चैप्टर है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा खैर, बात करते हैं। तो ये मोशन हो रहा था, यहाँ पर आई बॉल, फिर यहाँ पर आई बॉल, पोजीशन भी बदल रही है और टाइम भी बदल रहा है। फिर ये बॉल यहाँ पर आई, मान लेते हैं जब ये यहाँ पर आई तो ये क्या है, पोजीशन है, और इस पोजीशन में क्या होगा, कोई ना कोई टाइम होगा, उस टाइम को इंस्टेंट लिखा गया है। तो किसी पोजीशन पर, किसी इंस्टेंट पर पाया गया कि इस बॉल की जो वेलोसिटी थी वो v1 थी। नाउ चेक द क्वेश्चन। इसी तरीके से यहाँ आते हैं, आपने जिस गेंद को देखा था वो ऊपर से नीचे जा रही थी, तो वो पहले यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची। जब वो इस जगह पर पहुँची तो एक इंस्टेंट बन गया, यानी कि एक समय होगा वो, और एक पोजीशन बन गई, कोई ना कोई जगह, इस जगह को कोई ना कोई नाम दे सकते हो आप। तो इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो v1 है। क्वेश्चन की बात को समझिए। एंड एट एनी डिफरेंट पोजीशन, अब क्या हुआ कि लगातार ये बॉल चलती जा रही है, ये यहां पहुंची, चलते चलते यहां पहुंची। अब ये क्या है, ये डिफरेंट पोजीशन है भाई, ये नई जगह है तो डिफरेंट पोजीशन है, और इस नई जगह का जो टाइम होगा वो इंस्टेंट, फिर कोई ना कोई डिफरेंट इंस्टेंट होगा, तो ये डिफरेंट इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम। तो इस नई जगह पर जो वेलोसिटी थी वो v2 थी क्वेश्चन के हिसाब से। सिमिलरली इस वाले केस में ये बॉल नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ये रही नई जगह। नई जगह का नाम है डिफरेंट पोजीशन, नया टाइम है डिफरेंट इंस्टेंट, तो ये डिफरेंट इंस्टेंट और ये डिफरेंट पोजीशन। तो इस नई जगह पर जो वेलोसिटी है दैट इज v2। नाउ चेक द क्वेश्चन एज वेल एज सपोर्टिंग डायग्राम। वर्टिकल मोशन टेक प्लेस, तो इस वाली कहानी में भी वर्टिकल मोशन है और इस वाली कहानी में भी वर्टिकल मोशन है। उसी वर्टिकल मोशन में किसी पोजीशन और इंस्टेंट पर वेलोसिटी v1 देखी गई, सही है, और अदर पोजीशन पर और इंस्टेंट पर वेलोसिटी v2 देखी गई। तो हमें हाईलाइट करना है इनको केवल, यानी हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि इस जगह का नाम है, बताओ क्या नाम दे दें। इस जगह का नाम कैपिटल A दे दें और इस जगह का नाम कैपिटल B दे दें, ठीक। सिमिलरली इस वाली जगह का नाम क्या है, कैपिटल A, और इस वाली जगह का नाम क्या है, कैपिटल B। तो क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है? सवाल अब ये है, कह रहा है कि मिडिल पर यानी बिल्कुल बीचों बीच वेलोसिटी क्या होगी। तो कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट मिडिल, उन दोनों पोजीशंस के मिडिल में, बीचों बीच वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइंड वेलोसिटी एट मिडिल बिटवीन टू पोजीशंस, बिटवीन टू पोजीशंस, टू पोजीशंस, जो दो पोजीशंस हैं उनके बीचों बीच वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो भाई एक पोजीशन A है, एक पोजीशन B है, A और B का मिडिल, मिडिल में वेलोसिटी कितनी होगी। एक पोजीशन A है, एक पोजीशन B है, इनके बीचों बीच वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन आता है। अब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि मिडिल पे जो वेलोसिटी हम निकालेंगे वो निकल के आएगी अंडर रूट v1 स्क्वायर
प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, यानी कि जब हम पूरा डिस्कशन करेंगे और मिडिल पर वेलोसिटी निकालेंगे तो निकल के आती है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और तुमने उस क्वेश्चन को वैसे ही किया जैसे हमने सिखाया है तो बहुत लंबा रास्ता हो गया। तुमको क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, हमने जो आज सिखाया है उसका सीधे रिजल्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट के नाम से फेमस है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कोई भी दो जगह चुन लो, इस जगह पर वेलोसिटी अगर v1 है और इस जगह पर वेलोसिटी अगर v2 है तो बीचों बीच जो वेलोसिटी होगी वो आती है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो आप अगर इसको एग्जाम में पूरा डिटेल में करते हो और जो आपका कंपटीटर है वो क्या करता है, सीधे जो उसने सीखा है क्लास में उसने सीधे वो अप्लाई कर दिया, तो समय किसका बचेगा, जिसने डायरेक्ट अप्लाई किया। तो अप्लीकेशन करे जा रहे हैं और हम इसको निकालेंगे कैसे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। नोट करिए जरा इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अब हमें मिडिल पे वेलोसिटी निकालनी है, तो मान लेते हैं कि ये मिडिल है। अब हमको वर्किंग करने देना, ये है मिडिल, ए और बी का जो ये मिडिल पॉइंट है इसको कुछ नाम दे दें, ये एम है। तो एम पर वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने मान लिया कि जो एम पर वेलोसिटी है वो v है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो हमें इसी v की वैल्यू को निकालना है। सिमिलरली तुम इसको पकड़ना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। ये देखो, ये मिडिल है ए और बी का, ये m आपका मिडिल पॉइंट है और इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगी, तो मान लिया कि वेलोसिटी v है, ऐसा सपोज किया है। तो इसी v को हमें निकालना है। पूरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है, हमें एक पोजीशन दी जा रही है जहां पर v1 वेलोसिटी थी, एक और दूसरी पोजीशन दी जा रही है जहां पर v2 वेलोसिटी थी, और हमें v1 क्वेश्चन में पता है, हमें v2 क्वेश्चन में पता है, और हमें मिडिल पॉइंट पर वेलोसिटी v निकालनी है। तो कैसे निकाला जाए भाई, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं। और फिर जब रिजल्ट निकल के आएगा, यानी कि जब हम मिडिल पर वेलोसिटी निकालेंगे तो मिडिल पर वेलोसिटी v बराबर आएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन की दुनिया में बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो आज के बाद जब ये सवाल आपको कभी दोबारा दिखे, ऐसा क्वेश्चन बने कि एक चीज़ ऊपर की ओर फेंकी गई, किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, फिर अगले इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। बताओ उन दोनों इंस्टेंट के मिडिल में कितनी है, तो आप सीधे क्या लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे जो आज सीख रहे हो, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है इसी पर एक क्वेश्चन और बनेगा तो उसको भी करते हैं। तो इसको डिस्कशन किया जाए भाई, ये अब डिस्कशन में लाया जाए। चलो हम इसको डिस्कस कर देते हैं, या इसको हम डिस्कस कर लें, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। अगर मैंने इसको डिस्कस किया तो तुम्हारे लिए ये होमवर्क होगा। आप डिसाइड कर लो कि कौन सा मैं डिस्कस कर दूं। जिसमें हमने नीचे से ऊपर फेंका है उसको डिस्कस कर दूं, या जिसमें ऊपर से नीचे कोई चीज़ आ रही है उसको डिस्कस कर दूं। नीचे से ऊपर इसको डिस्कस कर दूं, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चूंकि इसको डिस्कस कर रहा हूं तो इसको हटा देता हूं, ये आप लोग कर लेना। तो मान लिया हमने यहां पर कि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, जमीन से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ तो होगा। क्या मान लें, कुछ मान लें, चलो क्या ले लें, क्या ले लें, एच एक्स एस ले लें। ओके, तो ये एस ले लिया। और फिर यहां से जो यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एच ले लें तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस प्लस एच। तो अब ध्यान देना कि एस तुमने माना है, क्वेश्चन में एस दिया नहीं गया है, तुम मान रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एच तुमने माना है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। क्वेश्चन में केवल तुम्हें क्या दिया गया, v1 और v2 बस, और कुछ नहीं दिया गया। तो चलिए मैं लगाता हूं फार्मूला
स्टार्टिंग पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं, चलो ओ नाम दे दिया। स्टार्टिंग पॉइंट का नाम क्या हो गया? ओ। तो मैं जा रहा हूं ओ से ए, और मैं कौन सा फंडा ले रहा हूं? मैं ये वाला फंडा ले रहा हूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फंडा ले रहा हूं। तो इस वाले फंडे में u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है? वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन, और s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई स्टार्टिंग ये, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो जहां जहां मुझे ये सब मानना पड़ रहा है वहां पर मैं लेट लिख रहा हूं। तो अब आप देखिए भाई, o से a इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u स्क्वायर है, और कुछ समय बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी कितनी है? तो o से a में डिस्प्लेसमेंट s है, वेलोसिटी कितनी है? v1। तो यहाँ पर v1 स्क्वायर आ गया, और प्लस का 2, सब लोग ध्यान दें, s माने डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? s का s ही है, s ले लिया। अब आपका जो बॉल है, आपका जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है, और जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होता है? नीचे की ओर। तो वेलोसिटी का क्या कर रहा है? अपोज। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के अपोजिशन में होता क्या हो जाता है? माइनस, रिटार्डेशन बन जाता है वो। तो इसलिए ए का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मुझे जी लिखना चाहिए, लेकिन किस में लिखा मैंने? माइनस में लिखा। क्यों लिखा माइनस में? आपको पता है, क्योंकि ये जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का अपोज करेगा। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का अपोज करता है, एक्चुअली उसका नाम क्या? रिटार्डेशन। क्लियर है बात? तो यहाँ से आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gs। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं o से m की। अब हम बात करेंगे o से m की। फंडा यही रहेगा, अलर्ट रहना भाई। मैं o से m की बात कर रहा हूं, फंडा यही है। तो v माने वेलोसिटी एट m पॉइंट। भाई o से a में जो अंतिम वेलोसिटी थी, जो फाइनल वेलोसिटी थी, वो कौन सी थी? a पर जो वेलोसिटी है। अरे यार, मैं o से चला और a तक गया, तो मैं लास्ट में कहां पर हूं? a पर। और v को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। v को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम o से a में थे तो फाइनल वेलोसिटी कौन थी? v1, और इनिशियल वाली क्या थी? u। अब हम जा रहे हैं o से m, तो फाइनल वाली वेलोसिटी कौन होगी? m पर जो होगी। तो अब हम फंडा लगा रहे, ध्यान देना। तो भाई m पर जो वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी तो यही होगी u स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2a। अब जो डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट s प्लस h/2। भाई o से a तक का डिस्प्लेसमेंट s, और यहां से यहां तक पूरा क्या? h। तो ये आधा हिस्सा क्या बन जाएगा? h/2। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s प्लस h/2, और a की जगह पे क्या जाएगा? माइनस का g। ठीक, तो क्या बन गया भैया? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2g s प्लस h/2। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, और ये रहा इक्वेशन नंबर 1। आप धीरे धीरे आपको ये एहसास हो जाएगा कि अच्छा क्यों इस तरीके के क्वेश्चन फिर बाद में सीधे कॉन्सेप्ट बना के तैयार किए जाते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब अपने आप में पूरा का पूरा जो है यूनिट का रिवीजन हो जाना। और जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें जो सीखने को मिलेगा हम सीधे वही स्ट्राइक करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है इसका। हम बेसिक से नहीं चलते, अभी हम क्या चल रहे हैं? बहुत बेसिक से। अब हम चल रहे हैं सीधे पहुंचते हैं ओ से बी। ओ से बी पहुंच गए, तो ओ से बी फंडा यही है यार। तो अब की बार क्या होगा? v2 स्क्वायर। भाई अंतिम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? जो b पर होगी, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी।
और फार्मूले में वी स्क्वायर मतलब वी टू स्क्वायर। क्लियर है सबको? और इनिशियल वेलोसिटी तो वही होगी यू स्क्वायर, ओ पे ही होगी, और प्लस का 2a की जगह पे माइनस का g और s की जगह पे s प्लस h। तो लीजिए वी टू स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर माइनस का 2g s प्लस h। नाउ इक्वेशन नंबर 3। अब जो 3 इक्वेशन बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम ले करके हर हालत में क्या निकालना है? v निकालना है। क्या निकालना है? v। नोट करिए, हटा रहा हूं भाई डायग्राम अब, क्योंकि 3 इक्वेशन सामने हैं, मुझे इन तीनों से ही अपना काम बनाना है। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का अपोज करता है वो रिटार्डेशन बन जाता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन में वहां पर जहां जहां a होता है वहां पे माइनस हो जाता है। और अर्थ के एक्सेलरेशन को a से ना लिख करके g से लिखते हैं, तो वो काम किया है। तो भाई देखो इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम बोर्ड पर बिजी हैं तो आप अपने आप को खाली कर दें। इक्वेशन नंबर 3 क्या है भाई? वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2g s प्लस h। तो वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gs और माइनस का 2gh। ठीक है, सही है। हमने 2g से बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है और क्या कह रहा है। इक्वेशन नंबर 1 ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या चीज़ है अपने पास? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gs, यानी इतने की जगह पर यू स्क्वायर माइनस 2gs की जगह पे क्या लिख देते हैं? v1 स्क्वायर और माइनस का 2gh। ये आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश इक्वेशन आया है, एंड दैट इज वाई मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। ठीक, अब मैंने लिया इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2g s प्लस h बाई 2। ठीक, सही है ना? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gs और माइनस का gh, मल्टीप्लाई किया 2g से। इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर माइनस 2gs, v1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो लिख दिया v स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर और ये gh। अब चौथी इक्वेशन में 2gh है और यहाँ केवल gh है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2। इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? 2v स्क्वायर 2v1 स्क्वायर माइनस का 2gh, और ये इक्वेशन नंबर आ गया 5। ठीक, और आप बताइए इधर इक्वेशन नंबर 1 आपका हो चुका है? हो चुका है ना? इक्वेशन नंबर 1 तक तो सब लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आपस में घटाने वाले हैं। तो चौथा इक्वेशन, सॉरी चौथा और 5 बना की 5वां छठा, तो 4 नंबर इक्वेशन को 5 नंबर इक्वेशन से सब्ट्रैक्शन में कर दिया। तो भैया 4 नंबर क्या है? v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस का 2gh, और 5 नंबर इक्वेशन क्या है भैया? 2v स्क्वायर 2v1 स्क्वायर माइनस का 2gh। सब्ट्रैक्शन में डाल दो इनको, तो सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला साइन बना दिया। तो अब ये तो कैंसिल हो गए, क्या रह गया देखते हैं भाई। इधर रह गया लेफ्ट हैंड में v2 स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया भाई? बोलो, माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया ना इक्वेशन नंबर 2। तो अब लीजिए आंसर आ चुका है। मुझे v चाहिए था, इसको इधर भेज दो। तो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर,
तो ये आ गया v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। क्या निकल के आया v स्क्वायर, तो v बराबर आ गया अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो ये है वो क्वेश्चन। और अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी आंसर क्या आएगा, ये नोट कर लीजिए। तो आज के बाद अगर इस तरीके की प्रॉब्लम मिलती है तो फिर आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि यू हैव ए डायरेक्ट रिजल्ट रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम। इसीलिए कराया ही गया है कि आने वाले समय में आप रिजल्ट के लिए तैयार हो सकें। कैसे आता है ये क्लास में सीखना है, कैसे आता है ये घर पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, और फिर क्या आता है ये हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर करना है। क्या है ट्विस्ट यहाँ पर? अगला क्वेश्चन है वर्टिकल मोशन टेक प्लेस। वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल मोशन टेक। लेट एट एनी पोजीशन टाइम इज t1। मोशन करता हुआ पार्टिकल जब किसी पोजीशन पर पहुंचा तो उस समय का जो टाइम था इंस्टेंट वाला क्या था, t1। एंड एट another different position टाइम इज t2। और किसी दूसरी पोजीशन पे जब वो पहुंचा तो टाइम t2 था। मतलब अगर हम उसी पिक्चर को फिर से तुम्हारे सामने हाईलाइट करें तो तुमने हमसे कहा था कि सर आप नीचे से ऊपर वाला केस डिस्कस करिए, तो मैं उसी को लेके चलता हूं। यहां से स्टार्ट था और u वेलोसिटी हमने मानी थी इसकी इनिशियल वाली है, और ये चलते चलते पहुंचा, यहां पहुंचा। इस जगह का नाम है a। जब ये a वाली जगह पर था तो इसका टाइम था t1। अभी इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ वेलोसिटी दी गई थी, अब की बार क्या दिया, टाइम दिया गया। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ा, अब ये यहाँ पहुँचा b। इस नई जगह के लिए टाइम कितना था, t2 था। और अभी इसके ठीक पहले वेलोसिटी पे डिस्कशन चल रहा था। कह रहा है कि फाइंड टाइम एड मिडिल बिटवीन पोजीशंस। फाइंड टाइम एट मिडिल बिटवीन पोजीशंस। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच में जब ये रहा होगा उस समय का टाइम चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है ना, कि उस समय का टाइम बताइए जब ये इन दोनों के कहाँ रहा होगा, बीच में। तो यहां पे ये m फॉर मिडिल है और मुझे यहां पर टाइम चाहिए। तो मान लिया मैंने कि मिडिल पे जो टाइम है, या चलिए लिख देंगे बाद में कि मिडिल पे टाइम t है, तो मुझे t निकालना है। अब t की जो वैल्यू है वो किस में आएगी, t1 और t2 में आएगी। ठीक, तो कर लिया जाए, फिर बाद में आप अपना नोट करना है इसको। ये O था, ये A था और ये B था। ओके, तो हमने मान लिया कि लेट एट मिडिल पॉइंट कैपिटल M बिटवीन A एंड B टाइम इज t। तो मुझे t निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दो भाई। अगर हम सोचें थोड़ी देर के लिए v बराबर u प्लस ए टी के बारे में, तो फंस जाएंगे। जानते हो क्यों? हैं? अरे नहीं भाई, v बराबर u प्लस ए टी में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? नहीं है। नहीं, इसमें जो है वेलोसिटी, a पर वेलोसिटी नहीं पता मुझे। इस क्वेश्चन, केवल इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन पे तुम्हें t1 टाइम के लिए वेलोसिटी नहीं पता। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वेलोसिटी पता थी, टाइम नहीं पता था।
और उसके पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी पता थी, टाइम नहीं पता था दूसरी वाली पोजीशन पे। यहां पर आपको जब ये फंडा लगाओगे तो वी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, वो दी नहीं जा रही है, तो हम इसके बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, आपने एक चीज और मान ली थी वहां पर, उसको जरा सा यहां लेते हैं कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट था वो तुमने एस माना था और ये पूरा जो था एच था, तो ये पूरा पूरा था एस प्लस एच। ठीक है, तो अब हम जो है फंडा लगा रहे हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम मान चुके हैं और यू टी में यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यू भी हम ले चुके हैं, बाकी टाइम तो दिया ही जा रहा है हमको। तो हम चल रहे हैं फार्मूला ये वाला लेके, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फंडा लगाएंगे। और अब हम लगाएंगे पहले ओ से ए के लिए। चलो भाई, ओ से ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू, और ओ से ए का टाइम कितना है, t1, और हाफ ए, और ये t1 स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब हम चलेंगे ओ से एम के लिए, ओ से एम के लिए, तो ओ से एम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस प्लस एच बाई टू। ओ से एम तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस प्लस एच बाई टू। इनिशियल वेलोसिटी होगी यू, टाइम क्या है, टी, हाफ ए टी स्क्वायर। एम पर जो टाइम तुमने माना, क्या माना, टी माना। अब चलते हैं हम ओ से बी के लिए, ओ से बी के लिए, तो ये हो जाएगा एस प्लस एच, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई एस प्लस एच। क्लियर है ना। और u माने u t2 और हाफ a t2 स्क्वायर। क्यों, अभी कर देंगे, मैं तो लिख रहा हूं अभी। अब जहां जहां पर a है वहां पे क्या रखोगे, माइनस जी माइनस जी माइनस डी। तो यहां पर भी जब माइनस जी लिखोगे तो यहाँ पे माइनस जी t1 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस जी टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का g और t2 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर ये बात। अब हम देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई, कैसे किया जाए। तो अगर हम लोग इसको ले लें इक्वेशन 1, इसको ले लें इक्वेशन 2 और इसको ले लें इक्वेशन 3, जैसे वहाँ पे 3 इक्वेशन आई थी ऐसे यहाँ पर भी 3 इक्वेशन आएंगी, और इनको सॉल्व करके मुझे टी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जैसे उस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई 2 पूरा पूरा रूट में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर मुझे ये याद है तो शायद इसका आंसर आएगा t बराबर अंडर रूट t1 t2। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, देखेंगे, नोट करिए, सॉल्व करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। चलो पहुंचो जल्दी से। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बताते हैं। हमारे पास इन तीनों इक्वेशन में s क्या है, अननोन। क्वेश्चन में हमको s दिया तो था नहीं, हमने तो माना था। और h क्या है, अननोन, क्योंकि h भी तो हमने माना है, क्वेश्चन में दिया थोड़ी ना था। और क्या है, t क्या है, ये तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा है। तो अब यहां पर आप देखो इतनी सारी इक्वेशंस हैं, तो आराम से आपको, अब जैसे अगर मैं तुमको हिंट दूं तो पहली वाली इक्वेशन से तीसरी वाली इक्वेशंस को क्या करो, माइनस। जैसे तुमने वहां पर भी पहले से किसको माइनस किया था, तीसरे को, और फिर दूसरे को, और फिर बना करके, तो कुल मिला करके मैं यहां छोड़ता हूं सॉल्व करना, सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग। जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो t बराबर आएगा रूट t1 t2। अभी इसको फाइनल मत समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, ये मुझे याद है, मेमोरी बेस है। अभी इसको मैं और भी कर देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके ये आंसर आएगा। तो एक तो इन तीनों इक्वेशन से आप लड़िए और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, तो t बराबर क्या आएगा, रूट t1 t2। एक तरीका और है, ज़रा उसको भी देख लो। तो 3 इक्वेशन लगा करके छोड़ देता हूँ आपके लिए। अगर तुम ये सोचो कि a पर वेलोसिटी v1 थी, जो कि इसके पहले हो चुका है, और b पर वेलोसिटी v2 थी, और मिडिल पे वेलोसिटी कितनी थी, v थी। अगर हम ये सोच लें कि a पर वेलोसिटी v1 थी, b पर v2 थी, और मिडिल पे क्या थी, v, तो देखो यार, हम एक काम, ये तीनों इक्वेशन लिखी जा चुकी है ना, तो एक काम हम और कर सकते हैं।
हम इस फंडे को पकड़ सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी, और पहले हम o से a के लिए लगाते हैं, तो v1 बराबर u माइनस जी टी वन। ओके, o से a के लिए o से हम लगाते हैं तो v बराबर u माइनस जी टी, पक्का, और v2 बराबर u माइनस जी टी टू। अब अगर हम यहां से इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कर दें सब्ट्रैक्ट, तो देखो क्या होगा। तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2, सब्ट्रैक्शन करने पर u से u कट जाएगा, और क्या आएगा बराबर में, क्या आएगा g t2 माइनस t1, ये आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने पे तो ये आ जाएगा। तो यहां से आ गया v1 माइनस v2 बराबर g और t2 माइनस t1। आप चाहो तो रफली सब्ट्रैक्ट करके देख भी सकते हो, चाहो तो आप रफली सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, हटा रहे हैं इसको, क्वेश्चन वाला पार्ट हटा रहे हैं, ठीक है। और अब क्या किया जाए, v की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी होती है। v बराबर क्या था, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो मतलब बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं होगा, लेकिन कंपेरेटिवली जो तीन इक्वेशंस तुमने पहले बनाई हैं उनके कंपेयर में इनको सॉल्व करोगे तो थोड़ा आसान बैठेगा। तो o से a के लिए एक इक्वेशन बन गया, o से m के लिए बन गया, हमें t चाहिए, और v की वैल्यू हमें पता है कि अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर ले लिया जाए, अगर हम इसको स्क्वायर करें, ज़रा देखें क्या बनता है भाई। एक सेकेंड, सॉल्व करना है इक्वेशंस में, तुमको भी लड़ना है हमको भी लड़ना है। अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर, क्या आएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस का 2u जी t1। इसका स्क्वायर कर लें तो क्या आएगा v2 स्क्वायर u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर t2 स्क्वायर माइनस का 2u जी t2। तुम लोगों के भरोसे चल रहा हूं इसलिए अलर्ट रहना। इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u जी टी। और v स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ये आ गया u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u जी टी। इसको इधर भेज दो तो ये आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर 2g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u जी टी। और इधर अगर प्लस कर लिया जाए तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस का g स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस का 4u जी t1 प्लस t2। और लेफ्ट लेफ्ट बराबर हैं, इधर से आ जाएगा g स्क्वायर टी स्क्वायर 2u जी टी, तब भी बन जाएगा, आप देख सकते हो। देखो ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट बराबर हैं, राइट राइट बराबर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या बनेगा g स्क्वायर t1 स्क्वायर। अब देखो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा यहां से वो मैं लिखता हूं थोड़ा सा, उतना मतलब उतना आसान नहीं हो रहा, लेकिन जो तीन इक्वेशंस पहले बनी है ना उसके कंपेयर में आसान होगा। ये आ जाएगा आपका जी t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस का 4u जी t1 प्लस t2। उधर से आएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u जी टी 2u जी टी। अब टी स्क्वायर में जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से टी स्क्वायर में क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लेना। तो जहाँ पर आपने लिखा है ना तीन इक्वेशंस बनाई हैं वहाँ पे लिख दो आफ्टर सॉल्विंग
वह वाली बात लिखो, सॉल्व करते रहना बाद में। और आफ्टर सॉल्विंग वी हैव टी बराबर रूट T1 T2 है। नहीं, नीचे से ऊपर गए हैं तो नहीं रखेंगे, सॉल्व करना है वो आएगा, और बताना जब नहीं आए तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो हमने एफर्ट्स किए थे। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव वैल्यू ऑफ टी, और स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं बता रहा हूं कि रूट T1 T2 आएगी। क्या मैं सही बता रहा हूं, सॉल्व करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं भाई, बैलून वाली प्रॉब्लम। तीन इक्वेशन जो बनाई हैं उससे भी आ जाएगा। अगर आप V1 V2 मान लें तो भी टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लास्ट में जाकर के आप देखो ना कि V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर क्या कर दिया, गायब कर दिया हमने, तो भी निकल के आएगा। और आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तब हम कर पाएंगे उसको, कि किसी चीज से अगर कोई चीज डिटैच होती है, किसी चीज से अगर कोई चीज डिटैच होती है, तो डिटैच होने वाले पर क्या क्या चीजें उसकी ट्रांसफर हो जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट है कि किसी सिस्टम से जब कोई ऑब्जेक्ट डिटैच होता है, डिटैच यानी अलग होना, डिटैच होता है तो डिटैच होने वाला ऑब्जेक्ट उस सिस्टम का क्या चीज लेके अलग होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये कार से आप चले जा रहे हो और आपने इस कार से एक खाली बोतल, जो कि जनरली इंडियंस करते हैं, ये खाली बोतल आपने पानी की कार से ऐसे बाहर फेंक दिया। जो बोतल तुम्हारी कार में थी अब वो तुम्हारी कार से क्या हो गई, डिटैच हो गई। तो ये जो बोतल जो डिटैच हुई है, ये इस कार सिस्टम का क्या चीज ले लेगी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। एरोप्लेन चल रहा था, एरोप्लेन जो है फ्लाइंग मोड में था, यहां से एक कैंडिडेट पैराशूट लेके अलग हो गया। कौन अलग हुआ, पैराशूट लेके एक ऑब्जेक्ट अलग हो गया। किससे अलग हुआ, एरोप्लेन से। एरोप्लेन सिस्टम है, तो अलग होने वाला सिस्टम का क्या चीज ले लेता है, ये बात आपको बताई जा रही है। आप चलती हुई ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंची, तो जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंची तो आप जो है, ट्रेन अभी रुके नहीं थे लेकिन आप उतर गए। तो आप जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं, आप क्या चीज ट्रेन की लेके उतरते हैं, वेलोसिटी। तभी तो थोड़ा भागना पड़ता है ना, ताकि उसको जो है हम बैलेंस कर पाए। तो ये एक फंडामेंटल पॉइंट है कि किसी सिस्टम से जब कोई ऑब्जेक्ट डिटैच होता है, तो डिटैच होने वाला ऑब्जेक्ट सिस्टम की वेलोसिटी लेकर अलग होता है, अलग होता है। इस पर एक क्वेश्चन जरा देखना। ये एक बैलून था और ये बैलून जो है 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था और बलून के पास एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये एक पैकेट है, फूड पैकेट है मान लीजिए। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि ये जो बलून था ये तो चल रहा था भाई ऊपर ही और एक्सेलरेशन था इसके पास, ये फूड पैकेट यहां से अलग हो गए, ये फूड पैकेट डिटैच हो गया, डिटैच्ड पैकेट। तो पैकेट के पास बलून का क्या होगा, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्या होगा, वेलोसिटी। एंड दैट इज वाई इस पैकेट के पास
बलून की केवल वेलोसिटी होगी। और जब तुम ये बोलते हो ना वेलोसिटी होगी, तो डायरेक्शन में कैसे होगी, जैसे कि सिस्टम की थी। भाई अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो उतरने वाला भी तो ऐसे ही भागता है ना, तो क्योंकि उसको जो वेलोसिटी मिलती है वो उसी तरफ मिलती है जिस तरफ सिस्टम चल रहा था। और वैसे भी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो पैकेट के पास वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वही जो बलून के पास है, और पैकेट के पास में वैल्यू कितनी होगी, तो वही जो बलून के पास है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब कोई चीज किसी सिस्टम से अलग होती है तो अलग होते समय वो सिस्टम की क्या लेके अलग होती है, वेलोसिटी लेके अलग होती है। क्लियर ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब आगे हम करने वाले हैं वो प्रॉब्लम जिसमें कोई बलून ऊपर जा रहा है और वहां से कोई पैकेट अलग होता है, और फिर क्वेश्चन किसके बारे में पूछता है, पैकेट के बारे में। नोट करिए पहले इसको। बड़ा पॉइंट है बोर्ड पर कि किसी सिस्टम से जब कोई ऑब्जेक्ट डिटैच होता है तो डिटैच होने वाला ऑब्जेक्ट सिस्टम की वेलोसिटी लेकर अलग होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसीलिए इसके सपोर्ट में जो डायग्राम बनाया गया उसको चेक कर लो कि बलून के पास एक्सेलरेशन था, बलून के पास वेलोसिटी थी, लेकिन डिटैच्ड पैकेट ने केवल क्या लिया है, वेलोसिटी ली है। केवल और केवल वेलोसिटी लेके अलग होता है। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनसे ये चीज हम लोग समझ सकते हैं कि बात तो सही है। जनरली जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ट्रेन वाला। चलती हुई ट्रेन से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको भी आगे बढ़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ट्रेन वेलोसिटी। हटा दें इसको। अब देखिए बलून से डिटैच होने वाली प्रॉब्लम कैसे की जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है, बलून होगा अपने पास में, तो बलून इज इन अपवर्ड मोशन। डाउनवर्ड का तो कोई चांस ही नहीं है, कॉमन सेंस है, बलून कभी नीचे जाता है। बनाने वाला क्वेश्चन चाहे तो बना सकता है, लेकिन जो फंडे लगेंगे यहां पर वही फंडे वहां पर भी लगेंगे। तो बलून इज इन अपवर्ड मोशन एंड सम ऑब्जेक्ट detached from it at any position comma instant, then how we discuss motion of डिटैच्ड ऑब्जेक्ट। तो अलग होने वाला जो ऑब्जेक्ट है हम उसका मोशन कैसे डिस्कस करें। तो कैसे डिस्कस करें, सपोज कर लो कि एक बलून है और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट अटैच है। बलून ऊपर जा रहा है, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। जब बलून यहां पहुंचा तो ये जो ए नाम का ये ऑब्जेक्ट था ये उससे अलग हो गया। तो अब अलग होने वाला जो ऑब्जेक्ट ए है मुझे उसकी पूरी कहानी डिस्कस करनी है। उसकी पूरी कहानी डिस्कस करने के लिए तैयार रहना है। तो कैसे डिस्कस करें। अब यहां पर क्या है कि बड़ी दिक्कत होती है साइन में, क्योंकि जो चीज है वो कहां पर है, कुछ ऊंचाई पर है, पहले से ही कुछ ऊंचाई पर है। अब वो अलग हो गई, अब वो कहां जाएगी, नीचे आएगी, और उसके पास वेलोसिटी है। तो कभी वो आपसे कुछ पूछेंगे, कभी आपसे कुछ और पूछेंगे। हम आपको एक कॉमन चीज बताते हैं कि कुछ भी पूछें आप उसको फॉलो कर लेना, आंसर निकलेगा कैसे। हाउ वी डिस्कस मोशन ऑफ डिटैच्ड ऑब्जेक्ट। सजेशन सुनिए क्या क्या। जिस पॉइंट कॉमा पोजीशन पर डिटैचिंग हुई है, डिटैचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस, उस पॉइंट पर, रविकांत तुम थोड़ा सा ध्यान देना, पुरानी बात आने वाली है। उस पॉइंट पर वी प्लेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिलीटेड सिलेबस कहता है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन बिना इसके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप 11th की फिजिक्स बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये होता है भाई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जेड एक्सेस भी होता है, उसको भी चाहो तो देख लो, काउंट कर लो, नहीं तो इतने से काम चल जाएगा। जिस पॉइंट पर डिटैचिंग हो रही है उसी जगह पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दो। अब जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दो उसके बाद क्या कर लो? काउंट वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इन डिटैचिंग ऑब्जेक्ट। डिटैचिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिटैच हुआ है उस पर सिस्टम की वेलोसिटी काउंट कर लो। और फिर क्या करो भैया? नेक्स्ट उस पर क्या करो? यूज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as विद साइन कन्वेंशन। जो बात मैंने लिख रखी है विद साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन का मतलब यह है कि जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव में रखो और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में रखो। एक क्वेश्चन लिखो ये जगह छोड़ के, जितनी जगह पर आपका ये हो जाएगा उतनी जगह छोड़ो। पहले एक क्वेश्चन लिखो, बोले ए बैलून इज गोइंग अपवर्ड, ए बैलून इज गोइंग अपवर्ड with velocity 60 meter per second. A balloon is going upward with velocity 60 meter per second, and a object from it detached, and a object from it detached when balloon was at height, when balloon was at height 100 meter, 100 meter, 100 meter. Find time taken by object to reach the ground. Find time taken by object to reach the ground. To reach the ground. ठीक है, तो चलो पहला सवाल, किस समय वो ऑब्जेक्ट अलग हुआ? सवाल पढ़ के बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ वो ऑब्जेक्ट कब अलग हुआ? जब बलून 100 मीटर की ऊंचाई पर था। तो देखो यार, आपने जो है ये बलून बनाया, ये 100 मीटर की ऊंचाई पर है और वो ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ये वो ऑब्जेक्ट है जो अलग हो गया, और बलून के पास वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड की। तो देखो क्या लिखा है, जिस पॉइंट पोजीशन पर डिटैचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस उस पॉइंट पर वी प्लेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमें यहीं पर क्या रखना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो भाई, काले वाले पेन का कमाल, ये रहा एक्स एक्सेस और ये रहा आपका वाई एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस, ये रहा एक्स एक्सेस और ये रहा वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। पहला काम पूरा कर लिया कि जिस पॉइंट पोजीशन पर डिटैचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो रही है उस पॉइंट पर वी प्लेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दिया। उसी पॉइंट पर क्या रख दो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दो। अब क्या कह रहा है? काउंट वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इन डिटैचिंग ऑब्जेक्ट। तो सिस्टम की वेलोसिटी कितनी थी? 60। तो ऑब्जेक्ट के पास भी क्या होगी? 60।
अब ऑब्जेक्ट के पास 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। बच्चों यही तो u हो गया, शुरू में यही तो इसका u बनेगा। अब देखिए, अब आप देखो, आपसे पूछा है कि ये जब नीचे जमीन पर गिरेगा तो समय बताओ कितना होगा, टाइम पूछा गया है ना। तो अब आप देखो, तुम्हारे पास में ऊंचाई है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तुमसे टाइम की बात हो रही है, तुमको वेलोसिटी भी पता है, तुम किसको चुनोगे? तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो सबसे बड़ा काम अब होने वाला है, साइन कन्वेंशन। अब देखो भाई, ये ओरिजिन है यार, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पर है? माइनस वाई पर है। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? माइनस वाई पर है। तो डिस्प्लेसमेंट -100 विद साइन कन्वेंशन का मतलब समझ रहे हो ना, यानी जो नेगेटिव वाई पर है उसको नेगेटिव में रखना, और जो प्लस वाई पर है उसको प्लस में रखना, जो प्लस एक्स पर है उसको प्लस में रखना, जो नेगेटिव एक्स पर है उसको नेगेटिव एक्स पर रखना। तो एस की जगह पे नेगेटिव, सो यू क्या है? यू 60 है, प्लस वाई पर है तो प्लस 60। अरे बोलो भाई। और टी माने टाइम, हाफ। ए माने ग्रेविटी कैसी होती है? नीचे की ओर, यानी ग्रेविटी किधर है? नेगेटिव वाई पर है, तो ग्रेविटी हो गई -10 और ये टी स्क्वायर। टाइम जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है ना, उस पर तो साइन चलता नहीं है। साइन किस पर चलते हैं? वेक्टर पर, यानी एक्सेलरेशन पर, वेलोसिटी पर, डिस्प्लेसमेंट पर। तो यहां से आ गया -100 इज इक्वल टू 60t -5t स्क्वायर, और इधर ले जाओगे तो 5t स्क्वायर -60t -100 इज इक्वल टू 0। मिनिमाइज कर दो, टी स्क्वायर -12t -20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? किससे सॉल्व होगा? क्वाड्रेटिक से। अब क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि एक टाइम की वैल्यू प्लस आएगी और दूसरी तो नेगेटिव टाइम तो होता नहीं है, तो क्या लेंगे? प्लस वाली। अगर दो आती हैं, दोनों प्लस में आती है तो दोनों फिर पॉसिबल है। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं ना? आपको ये एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। साइन गलत तो सब गलत। इस क्वेश्चन में साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज वाई सजेशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो खाली जगह छोड़ रखी है वहां सजेशन लिख लो, या पहले सजेशन लिख लो बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जैसा मानो। क्लास ओवर हो चुकी है, और बलून की अभी कई सारी प्रॉब्लम नेक्स्ट वाली क्लास में और करेंगे। जब जब हम बलून की प्रॉब्लम करेंगे, हम तुमसे ये पूछेंगे बताओ कब वो डिटैच हुआ। कभी तुम बताओगे कि सर ये 100 मीटर की ऊंचाई पर था तब ये अलग हुआ, कभी क्वेश्चन में 20 मिनट बलून उड़ चुका था तब अलग हुआ, और फिर आप देखो कैसे हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करेंगे।